बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक क्राइम के हवाले से है। मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, टू द पॉइंट। अनलॉफुल एक्ट, गैर कानूनी अमल को, विच इज़ पनिशेबल बाय स्टेट, जिसमें स्टेट के जो इदारे होते हैं वो आपको पनिश करते हैं या कोर्ट में उसके लिए ट्रायल के बाद कोई पनिश मुकर्रर हो जाती है, या पाकिस्तान पीनल कोड में मुख्तलिफ सेक्शन के अंडर उसके लिए सज़ा मुख्तस है, तो वो अनलॉफुल एक्ट क्राइम कहलाता है। अच्छा, याद रख के इस क्राइम या अनलॉफुल एक्ट से सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन हार्ट नहीं होता, बल्कि स्टेट भी हार्ट होता है, सोसाइटी भी हार्ट होती है। याद रखिए, जब भी क्राइम होता है तो हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, स्विमिंग पूल है, वहाँ पर मुख्तलिफ बच्चे नहा रहे हैं, अचानक एक बच्चा डूब जाता है। अब उस स्विमिंग पूल में मौजूद अफराद अगर उसको ना भी बचाए, मॉरल ग्राउंड पे बचा सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए है। अगर मॉरल ग्राउंड पे वो बचाए, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन वो बाउंड बाय ड्यूटी नहीं है, बाउंड बाय लॉ नहीं है। वहाँ पर स्विमिंग पूल ने इसके लिए एक शख्स मुख्तस किया होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, जिसकी ड्यूटी होगी कि वो स्विमिंग पूल में हर डूबते बच्चे को बचाए। अगर वो नेग्लिजेंस शो करता है, इग्नोरेंस शो करता है या अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता, तो सर फिर यही बंदा जो है क्राइम का मुर्तकिब है, पनिशेबल बाय स्टेट है, और अफराद इससे बरी ज़िम्मा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्राइम की कैटेगरीज है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन, किसी शख्स के अगेंस्ट क्राइम होता है। ए बी को किल करता है, ए बी को हिट करता है, ए बी को अगवा कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, अनलॉफुल एक्ट में आता है किसी शख्स के अगेंस्ट। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी जायदाद के अगेंस्ट आप क्या करते हो, अनलॉफुल एक्ट करते हो, ट्रेसपास करते हो, उसकी ज़मीन को के ऊपर आप कोई आबादी करते हो या ज़्यादा पकड़ लेते हो, बिना इजाज़त के अंदर दाखिल होते हो, या विदाउट परमिशन ऑफ द ऑनर आप उसको बेच देते हो, या कोई इलीगल एक्टिविटीज उसके अंदर आप करते हैं, तो ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। और याद रखें कि प्रॉपर्टी के हमारे पास दो टाइप्स है। एक हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव कर सके, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स हैं हमारे पास, मोटर कार्स हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये क्या है, आपका घर है, फिक्स लैंड है आपकी, और ये मार्कर भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, कोई इलीगल बिजनेस करता है, ड्रग बेचता है, वेपन्स प्रमोट करता है, फायरिंग करता है, तो ये क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी काउंट होता है। एक वाइट कॉलर क्राइम है हमारे पास, जो ज़्यादातर एजुकेटेड पर्सन करते हैं, क्वालिफाइड पर्सन करते हैं। टैक्स एवेजन, टैक्स को आप छुपाते हो, ब्राइब देते हो, ब्राइब लेते हो, स्कैम्स करते हो, धोखा, फ्रेब, तो ये हमारे पास वाइट कलर क्राइम में आता है। द लास्ट वन, ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत से लोग शामिल होते हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से एक जुर्म को करते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन ट्रैफिक, इलीगल गुड्स को आप इंपोर्ट करते हैं, या इलीगल गुड्स को आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इलीगल आइटम्स की आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और मुख्तलिफ लोग इसमें इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल माफिया, तो इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। क्राइम के हमारे पास स्टेजेस हैं। नंबर फर्स्ट, इंटेंशन। याद रखिए, क्राइम को परफॉर्म करने के लिए आपकी विलिंग लाजमी है। इंटेंशनली आप विलिंग हो, आपका जहन उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। नंबर टू, प्रिपरेशन है।
जब आपने जहन बना लिया, लाजमी बात है आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, सामान लोगे, जगह मुख्तस करोगे, टाइम फिक्स करोगे। फिर प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट है, आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और आपसे अटेम्प्ट हो जाता है। एंड द लास्ट नंबर 4 कमीशन, और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन आपसे क्राइम कमिट हो गया, एंड पॉइंट तक पहुंच गया। अच्छा याद रखिए, अल्लाह की नज़र में ये 2 फर्स्ट 2 पार्ट स्टेजेस में नॉट अट्रैक्ट एनी लायबिलिटी, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि मेरे अगेंस्ट इंटेंशन और प्रिपरेशन मौजूद है तो कानून मुझे इजाज़त देता है कि मैं प्रिकॉशन के तौर पर पहले से एक्शन लेकर इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करूं। लेकिन इनकी सज़ा अलग है, अटेम्प्ट की अलग है, कमीशन की अलग है। आते एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, ए बी के अगेंस्ट सोचता है, मंसूबा बनाता है, प्लॉट बनाता है, आइडिया टॉक किसी से बात करता है कि मैं बी को किल करूंगा। वो प्रिपरेशन करता है, ब्रिंग पिस्टल, टाइम फिक्स करता है, जगह लोकेशन। अब अटेम्प्ट कर लेता है नंबर 3, उसको गोली मार लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये 4 एक्शन ये कंप्लीट होने चाहिए, तब जाकर ये क्राइम होगा। अब अटेम्प्ट उसने तो कर लिया लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, डेथ काज नहीं हुई, तो ये अटेम्प्ट तो है, मर्डर नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो ये भी क्राइम कहलाता है। लेकिन इसकी सज़ा फिर अलग है इन केस ऑफ कमीशन। अगर उसकी डेथ काज हो चुकी होती तो फिर अलग दफ़ा लगता, अलग सेक्शन इस पे होती। और ये तमाम क्राइम से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस है पाकिस्तान पीनल कोड में ये मेंशन है, पाकिस्तान पीनल कोड में ये डिफाइन है। अब अटेम्प्ट और कमिटेड में ये फ़र्क है, एक बंदे ने ए ने बी को जहर पिलाया लेकिन उस जहर ने बी पे असर नहीं किया, लिहाजा उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन अटेम्प्ट टू डेथ हो गई। इसकी अलग पनिशमेंट लॉ में मौजूद है। थैंक यू।